नमस्कार सभी साथियों को, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूडाइस प्लस के जो पोर्टल है उसके माध्यम से विद्यार्थियों का अपर आईडी जनरेट करने का जो कार्य है वो प्रगति पर है। और पूर्व में जो निर्देश थे कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक जिन संस्थाओं में संचालित हैं, केवल उन्हीं संस्थाओं में अपर आईडी जनरेट करने का जो ऑप्शन था, जो मॉड्यूल था अपार मॉड्यूल, वो ओपन था। परंतु वर्तमान में जो निर्देश है उसमें संशोधन हुआ है। कक्षा प्री प्राइमरी से मतलब नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों का अपार आईडी अब यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जा सकता है। तो इसकी प्रोसेस को हम देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूडाइस प्लस के जो पोर्टल में हम गए हैं, उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला है, कैप्चा कोड डाला है, उसके बाद सीधे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सत्र चयन का ऑप्शन आता है। सेशन हमको सिलेक्ट करना है 2024-25 और 2024-25 सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए जो कैटेगरी दी गई है विद्यालय की वो अपर प्राइमरी दी गई है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की यहाँ पे संचालित होती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अपर प्राइमरी जो स्कूल है उसमें भी ये फीचर आ गया है अपार का। इसको क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद आप बाएं हाथ में देखेंगे सत्यमेव जयते के बाजू से एक एरो का निशान लगा हुआ है, तीर का चिन्ह, उस पर हम क्लिक करते हैं। और जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 6वें नंबर पे अपार मॉड्यूल एक ऑप्शन था वो आ चुका है। मतलब जो प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की जितनी भी संस्थाएं यूडाइस प्लस के पोर्टल में हैं उन सभी में अपार मॉड्यूल का जो ऑप्शन है वो अब ओपन हो चुका है। अपार मॉड्यूल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अपार मॉड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आपको कक्षा चयन का ऑप्शन दिखाई देता है और सेक्शन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देता है। तो कक्षा को मैं चयन कर लेता हूँ, कक्षा 6, और सेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चूँकि यहाँ पर एक ही सेक्शन है तो ये सिलेक्ट करके यहाँ पर गो बटन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही गो बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए विद्यार्थी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, उसका जेंडर दिया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे तो पैन नंबर वगैरह दिए हैं, प्रोफाइल स्टेटस दिया है। तो यहाँ पर देखिए अपार आईडी नॉट अवेलेबल का ऑप्शन दिया हुआ है और एक्शन दिया है जनरेट करने का। तो यहाँ से हम अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो अपार आईडी जनरेट करने के लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत होगी वो होगी पालकों का कंसर्न लेटर, उनकी सहमति पत्र की। तो पालकों का जो सहमति पत्र है उसको आप अपने सीएससी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो उस सहमति पत्र पे पालकों का जो डिटेल्स है वो आपको लेना अनिवार्य है और इसलिए मेगा पीटीएम का भी आयोजित आप कर सकते हैं कि आप पीटीएम के माध्यम से समस्त पालकों को बुलाएं। और पालकों को बुलाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी जो आईडी कार्ड है वो साथ में लेकर वो पालक आपके जो पीटीएम है या शाला है वहाँ पर उपस्थित हों। तो यहाँ पे देखते हैं जनरेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थी के डिटेल के बाजू में। ये जनरेट करने का ऑप्शन दिया है, विद्यार्थी का डिटेल है। और जैसे ही आप जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेट करने बोलता है। ये देखिए आपको छात्र की जो बेसिक जानकारी है, स्टूडेंट का नाम है, पैन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है वो आपको दिखाई देने लगा। ये जानकारी जो है वो यूडाइस पोर्टल के माध्यम से आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे यदि आप चेंज करना चाहते हैं आधार के डिटेल्स में तो आप आधार नंबर यहाँ पे डालना चाहते हैं और नेम एज़ पर आधार कार्ड के हिसाब से यदि नाम डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर भर सकते हैं। आप संशोधन यदि करना चाहते हैं नेम एज़ पर आधार वाले कॉलम में और विद्यार्थी का आधार नंबर यदि यहाँ पर डालना चाहते हैं तो उसके नीचे है कंसर्न फॉर्म, जो सहमति पत्र। इसमें लिखा है कि माता का चाहिए, पिता का चाहिए या लीगल गार्जियन का सहमति पत्र आपको चाहिए होगा। ये सहमति पत्र का जो प्रारूप है जैसा कि मैंने बताया आप संकुल समन्वयक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आई में आएगा सबसे पहले, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। आई में आएगा उसके पालक का नाम आएगा, चाहे वो माता हो चाहे पिता हो या फिर लीगल गार्जियन हो, उनका नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन में देखिए माता पिता और लीगल गार्जियन ये 3 ऑप्शन दिए हैं। तो किसी भी एक ऑप्शन को जो वहाँ पे उपस्थित होंगे सहमति पत्र आपको देंगे उनको चयन करना होगा, चाहे वो पिता हो माता हो। तो मैं पिता को चयन कर लेता हूँ। उसके बाद उस पिता का या उस पालक का आपको आईडी प्रूफ चाहिए होगा, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट के ऑप्शन में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इपिक कार्ड है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट है।
तो इन पांचों डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पालक को अपनी संस्था में बुलाना पड़ेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी आप अपने पास रख लेंगे रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसमें से आपको उसका नंबर भी यहाँ पर डालना पड़ता है। आइडेंटिटी कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप फ़ोटोकॉपी रख लें अपने पास रिकॉर्ड के रूप में। और सहमति पत्र भराए बिना आप जो अपार आईडी है उसको बिल्कुल जनरेट ना करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहमति पत्र देने के बाद ही वो जो पालक है वो अपार आईडी के लिए सहमति दे रहे हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि पालक को स्वयं उपस्थित होकर ये प्रारूप है जो अपार आईडी का सहमति पत्र वो आपको देना है, तो किस जगह पे दे रहे हैं और किस तारीख का वो डेट है, तो डेट सिलेक्ट कर लेंगे। और डेट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपके जो हेड ऑफ़ द स्कूल है उनका नाम यहाँ पर दिखाई देता है, और उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो अपार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी। अपार आईडी जनरेट करने के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि अपार आईडी जनरेट करने के लिए बच्चे का जो यूडाइस पोर्टल है उसमें यदि बच्चे का नाम जो डला हुआ है वही नाम उसके आधार कार्ड में होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का जो लिंग है यूडाइस पोर्टल में डला हुआ है वही लिंग उसका आधार कार्ड में होना चाहिए। और उसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्मतिथि है वो भी डाइस के रिकॉर्ड में और आधार कार्ड के रिकॉर्ड में मैच करनी चाहिए। जैसे ये तीनों जो जानकारियां हैं बच्चे की मैच करती हैं, जैसे उदाहरण के लिए यदि ये सूरज ठाकुर नाम लिखा हुआ है उसका डाइस में, सूरज ठाकुर ही उसके आधार कार्ड में है, और डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड में जो डली है वही डाइस में डली हुई है स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से, और उसका लिंग भी यदि पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, वो डला हुआ है, तभी आप जो अपार आईडी है वो जनरेट कर पाएंगे। और उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो बच्चे का जो अपार आईडी है वो तुरंत जनरेट हो जाता है। इस अपार आईडी को आपको बच्चे को और अभिभावक के साथ, मतलब उनके जो गार्जियंस आए हुए हैं उनके साथ शेयर भी करना है, ताकि वो भविष्य में इस अपार आईडी का उपयोग कर सकें। धन्यवाद।